हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और उसमें अपन ने देखा था क्या कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा, आज हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसमें, सर्कुलर कॉइल में। ठीक है, तो एक हमने सर्कुलर कॉइल ली जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, स्मॉल आर, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपके, कैपिटल एन। ठीक है, तब उस कंडीशन में सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, B इज इक्वल टू म्यू 0 NI बाय 2R। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होता है हमारे लिए, फाई इज इक्वल टू N B A। ठीक है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन, बी की वैल्यू रख दें हम ये म्यू 0 NI बाय 2R इंटू ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर से ये एक आर कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू 0 N स्क्वायर आई पाई आर बाय 2। ठीक है बेटा, तो ये आ गया अपना फ्लक्स, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बट फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एल आई, जो अपन ने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोस में देखा था, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा आपको, एल आई इज इक्वल टू म्यू 0 N स्क्वायर आई पाई आर अपॉन 2। ये आई से ये आई कैंसिल, तो क्या मिला आपको, L इज इक्वल टू म्यू 0 पाई N स्क्वायर आर बाय 2। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल। ठीक है बेटा, तो ये होता है प्लेन सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, L इज इक्वल टू म्यू 0 पाई N स्क्वायर आर। ठीक है बेटा, इतने में कोई समस्या नहीं। अब अपन देखते हैं किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। तो सोलेनॉइड में क्या होगा आपका, सोलेनॉइड क्या होता है, एक हेलिकल लूप, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है वैसे ही क्या होता है, जैसे आपकी पेन की स्प्रिंग होती है ना, उसी तरीके से क्या होता है आपका सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड देख लेते हैं अपन, ये इस तरीके से। ठीक है, अपन ने सोलेनॉइड की लेंथ कितनी ली है, L, और ये जो सर्कुलर लूप बनेगा उसकी रेडियस कितनी ली है अपन ने, R। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में देखते हैं अपन कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना आपका, कैपिटल है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है आपका, स्मॉल एन। ठीक है, तब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, कैपिटल एन से, इज इक्वल टू एन एल। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर एक एन है तो पूरी लेंथ पर कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन एल। अब हम सोलेनॉइड पर निकाल रहे हैं, तो सोलेनॉइड पर हम कौन सी इंटेंसिटी लेंगे आपकी, एक्सेस पर। तो B इज इक्वल टू क्या होता है आपका, म्यू 0 NI, म्यू 0 NI। ठीक है, अब ये तो निकला आपका B इज इक्वल टू म्यू 0 NI। अब फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, NBA। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन कितना है, NL, NL, B कितना है आपका, म्यू 0 NI और आपका ये A। ठीक है, तो ये हो गया N, B कितना, म्यू 0 NI, देन A कितना आपका, एज इट इज A। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बट फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, LI, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तब अपन ने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से
क्या मिल जाएगा आपको, एल आई इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एल आई ए। क्लियर बेटा, ये आई से ये आई कैंसिल, क्या मिला अपन को, एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर एल ए। ठीक है, अब अपना स्मॉल एन यहाँ से देखें, स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल एन अपॉन एल। तो स्मॉल एन की जगह क्या रख सकते हैं अपन, कैपिटल एन अपॉन एल। तो म्यू ज़ीरो कैपिटल एन अपॉन एल रखा, क्या रखेगा, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल बाय ए। ठीक है, एक एल से ये एक एल कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए बाय एल। ठीक है, तो ये क्या आया आपका सेल्फ इंडक्टेंस, किसमें, सोलेनॉइड में। क्लियर बेटा, तो ये अपना सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक होता कंप्लीट। अब इसमें एक टॉपिक और है कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा आपके लिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपके लिए दो कॉइल्स होंगी। पहली चीज़ तो दो कॉइल्स में क्या होगा आपका कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन। तो दो कॉइल, यदि हम एक को प्राइमरी मान लें और एक को सेकेंडरी मान लें, ठीक है, तो यदि हम प्राइमरी के जो करंट है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, यदि हम प्राइमरी सेल कॉइल के करंट में चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं तो इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल में। तो उसमें क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और जिसके कारण उसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाएगा आपका, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए अपन नॉर्मली देख रहे हैं कि एक कॉइल में यदि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है हमको, सेकेंडरी में। तो ये पूरा जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना क्या कहलाएगा आपका, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा आपका, जो हमने सेल्फ इंडक्शन में देखा था कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब आपने करंट में चेंज किया, प्राइमरी के करंट में चेंज किया तो किस में चेंजेस आए, सेकेंडरी के फ्लक्स में। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन कि चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन करंट इन प्राइमरी। तो क्या लिखेंगे अपन इसको, फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू आई पी। प्राइमरी का करंट, जब करंट चेंज किया तो किसमें चेंजेस आए आपके, सेकेंडरी के फ्लक्स में। ठीक है, तो फाई एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम आई पी। क्लियर बेटा इतना, तो फाई एस इज इक्वल टू क्या मिला, एम आई पी। एम क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ डाउट इतने में बेटा, नहीं। अब ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो क्या मिल जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू कितनी है, एम आई पी। ठीक है, एम कांस्टेंट बाहर कर दिया, तो ई इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका, ई एम एफ, किसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस में। क्लियर, तो ये होता है आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर बेटा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि म्यूचुअल इंडक्शन हमें किस में निकालना, सर्कुलर कॉइल में, देन आफ्टर सोलेनॉइड में। ओके, वो देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।